Hello, Bacho. Let's read the question. And the question says, seeing Earth's terrestrial biome reflect regional variation in climate. But what determines these climate variations? Interpret the following diagram in reference to how each represents effect on global pattern of temperature, रेनफॉल एंड विंड। ये जो हमें डायग्राम दिया है, ये डायग्राम है सोलर रेडिएशन एंड लैटिट्यूड का। सो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हम जो अर्थ के टेरेस्ट्रियल बायोम्स देखते हैं, वो उस बायोम्स पे जो है वो वेरी बहुत रीजनल वेरिएशन आते हैं क्लाइमेट में। मीन्स एक रीजन से दूसरे रीजन में जो क्लाइमेट चेंज होते रहता है, क्लाइमेट जो है वो चेंज रहता है। तो ये जो क्लाइमेट वेरिएशन है, ये कौन डिटरमाइन करता है? ये क्लाइमेट वेरिएशन जो है वो कौन डिटरमाइन करता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है? एंड हमें जो है ये सोलर रेडिएशन लैटिट्यूड का जो ये डायग्राम दिया है कि हेल्प से हमें इंटरप्रेट करना है कि ग्लोबल पैटर्न्स क्या होते हैं टेम्परेचर, रेनफॉल और विंड के। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा क्लाइमेट चेंज विद लैटिट्यूड एंड सोलर रेडिएशन। चेंज इन क्लाइमेट, सोलर रेडिएशन एंड इट्स लैटिट्यूड। की concept of this question would be change in climate with solar radiation and latitude of earth, with solar radiation and latitude। सो अगर हम यहाँ पे डायग्राम इंटरप्रेट करें, सो ये देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये है 30 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है। और ये जो डैश लाइन है, ये हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड ये जो है ये 30 डिग्री साउथ है। एंड ये जो डैश लाइन है, ये हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अभी यहाँ पे हम अगर देखें तो ये हमारे पास है 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ। एंड ये जो लाइन है, ये हमारे पास है 60 डिग्री साउथ। अभी यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है इक्वेटर, तो ये हमारे पास होगा इक्वेटर। अभी देखिए यहाँ ये जो सन की रेज है, ये क्या है, रेज ऑफ सन। तो आप देख पा रहे होगे रेज ऑफ सन जो है ये डायरेक्टली इक्वेटर पे हिट कर रही है। इक्वेटर पे जो है वो सोलर रेडिएशन का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है। उससे कम ट्रॉपिक रीजन्स पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है। and उससे कम जो है पोल्स पे है 60 डिग्री एंड उससे ज्यादा। अभी जितनी पोल्स पे जो है वो सोलर रेडिएशन कम होने की वजह से वहां पे जो उतनी हीट नहीं पहुंच पाती, उतनी सोलर रेडिएशन नहीं पहुंच पाती। उसकी वजह से वो एरियाज जो है वो थोड़े कोल्डर रहते हैं, दोनों पोल्स, जैसे आर्टिक एंड एंटार्क्टिक दोनों जो रीजन है, टुंड्रा रीजन, ये जो है वो कोल्ड रहता है। अभी इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे ये हमारा इक्वेटर 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री जो साउथ है, ये जो है वो लोअर प्रेशर जोन है। अर्थ के जो है ये लोअर प्रेशर जोन है, लोअर प्रेशर जोन। लोअर प्रेशर जोन इसकी वजह से क्योंकि ये जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है सोलर रेडिएशन। यहाँ पे जो है वो सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा है और डायरेक्ट है, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। सो क्या होता है, सोलर रेडिएशन डायरेक्ट होने की वजह से क्या होता है, एयर्स जो है आजू बाजू के रीजन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से मॉइस्चर इकट्ठा करके, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके इन लोअर प्रेशर जोन्स पे आती है। एंड हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ये हायर प्रेशर जोन है। ट्रॉपिक रीजन जो है ये क्या है, हाई प्रेशर जोन। क्योंकि ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो सोलर रेडिएशन पे इन्फ्लुएंस में नहीं है। सो जो हमारा एयर फ्लो है, वो एयर क्या करता है, एयर जो है ये मॉइस्चर जो है हाई प्रेशर जोन से कलेक्ट करता है, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी जो है वो हाई प्रेशर जोन से एब्जॉर्ब करता है। एयर एब्जॉर्ब मॉइस्चर
ओके। अभी मॉइस्चर यहाँ से एब्जॉर्ब करने की वजह से ये एरिया जो है वो ज्यादातर ड्राई जो है वो डेजर्ट होते हैं। ये एरिया जो है इन एरियाज में ज्यादातर डेजर्ट प्रेजेंट होता है, सो एरियाज क्या होता है, ड्राई होते हैं। अभी इन एरिया से मॉइस्चर कलेक्ट किया, फिर हाई प्रेशर एरिया से ट्रॉपिक रीजन से मॉइस्चर कलेक्ट करने के बाद एयर जो है ये लो प्रेशर एरिया में ट्रैवल करती है। एयर जो है ये लो प्रेशर एरिया में ट्रैवल करती है, एंड इस लो प्रेशर एरिया में ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे जो है वो मॉइस्चर एज अ रेन करके गिरता है। इसलिए यहाँ पे जो है लो प्रेशर एरिया में क्या होता है, मॉइस्चर ड्रॉप्स एज रेनफॉल। मॉइस्चर ड्रॉप्स एज रेनफॉल। इसलिए ये एरिया में जो है, जो इक्वेटोरियल एरियाज होती है उनमें रेनफॉल जो है वो ज़्यादा देखने में मिलता है। तो अगर हम डायग्राम देखें तो क्या होता है, यहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ से जो है यहाँ से एयर इक्वेटर की तरफ जाती है ऐसे। ओके। एंड यहाँ से 60 डिग्री साउथ की तरफ जाती है। यहाँ पे जो है वो बस ड्राई एयर आती है, एंड वो ड्राई एयर जो है वो मॉइस्चर कलेक्ट करने आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से। अब यहाँ पे देख रहे होगे ये जो है ये पूरा डेजर्ट का एरिया, ये पूरा डेजर्ट का एरिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंडर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है वो मॉइस्चर कलेक्ट किया जाता है क्लाउड्स के द्वारा या फिर एयर के द्वारा, और फिर वो एयर जो है वो इक्वेटर के पास जाती है, वहाँ पे कंडेंस होती है, वहाँ पे लो प्रेशर एरिया होने की वजह से वहाँ पे कंडेंस होती है, और वो मॉइस्चर जो है रेनफॉल ड्रॉप होता है। यहाँ से भी सेम, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो है एयर ऐसे यहाँ पे ट्रैवल करती है। ओके, यहाँ पे जो है फिर रेनफॉल का रीजन इक्वेटर पे बनता है। तो इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ ही वहाँ पे रेनफॉल एंड विंड जो है वो वार्म रहती है पर मॉइस्ट रहती है। सो टेम्परेचर हाई, रेनफॉल हाई, विंड इज मॉइस्ट ऑन द इक्वेटर। यहाँ से भी 30 डिग्री से जो है वो 60 डिग्री की तरफ जाता है, 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। यहाँ से सिक्स नॉर्थ पोल से जो है वो विंड्स जो है वो 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ आती है। यहाँ से भी साउथ पोल से 60 डिग्री साउथ की तरफ विंड्स आती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्वेटर पे टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। रेनफॉल हाई होने के साथ यहाँ यहाँ के जो विंड रहते हैं ये मॉइस्ट एंड वार्म रहते हैं। ये क्या रहते हैं, मॉइस्ट एंड वार्म। So this is the explanation of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.